हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू विथ ए न्यू वीडियो। सो इंजीनियर्स, आप लोग पूछ रहे थे ना पीएलसी के अंदर क्या होता है। देखिए, पीएलसी मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। अब पीएलसी के अंदर क्या होता है उन सभी चीजों को मैं बता दूंगा। आखिर पीएलसी एक होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक। उसके अंदर क्या क्या होता है भाई। मैं भी जब पीएलसी में ऑटोमेशन में अपना करियर बनाना चाह रहा था, देन मैं भी देखा पीएलसी में क्या होता है, क्योंकि लोगों को मतलब मालूम नहीं होता। बट इंजीनियर्स, आप उस सभी चीजों को देख लीजिएगा, आप ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको पीएलसी का पूरा कंसेप्ट ही यहाँ क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड पूरा एकदम आसान भाषा में बताएंगे, जिससे आपका पूरा क्लियरिफिकेशन ही दूर हो जाए। क्योंकि आपका क्लियरिफिकेशन दूर होगा, देन यू हैव टू डू एनी थिंग्स। मतलब पीएलसी में आप कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा क्वेश्चन ही है, व्हाट्स इनसाइड ए पीएलसी। आखिर पीएलसी के अंदर होता ही है क्या, आखिर क्यों होता है, क्या होता है, उन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इंजीनियर लेट्स, ये पीएलसी एक डब्बा होता है। पीएलसी क्या होता है, एक डब्बा होता है। डब्बा कहें तो एक दिमाग होता है, जिस तरह हम लोग का दिमाग है ना, ये दिमाग पूरा ये एक डब्बा होता है। और इस दिमाग में ना क्या होता है, सीपीयू होता है। और क्या होता है, एक चार्जिंग पॉइंट होता है 24 वोल्ट डीसी। जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के लिए हम लोग को एनर्जी आता है हम लोग के शरीर में, तो इसको भी ना एनर्जी लाने के लिए ना ये दो सप्लाई दिया जाता है। लाइक 24 वोल्ट डीसी मतलब दिया जाता है, 0 और 24 दिया जाता है। ये खाना खाने के लिए पीएलसी को एक्चुअली मैं बोलूँ, जब इसको सब पावर सप्लाई दीजिएगा यानी खाना खिलाइएगा, देन ये चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होगा, फिर क्या करेगा, देखिए सीपीयू। और ये सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। जिस हम लोग का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोलते हैं, पीएलसी का दिमाग भी सीपीयू कहलाता है। अब मानव का दिमाग क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक। जैसे हम लोग पावर सप्लाई दीजिएगा तो हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक। लाइकेज आपको टीच कर रहे हैं, लाइकेज सब कुछ कर रहे हैं ना, एक्शन दिखा रहे हैं, इस तरह ढिसुम ढासुम ढुसुम ढासुम कर रहे हैं। इन सभी चीजों को मतलब एनर्जी मिल रहा है हमको। देन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या करेगा, यह दिमाग उसको सोचेगा। सीपीयू क्या है, उस तरह। अब प्रोग्राम, अब आप अपने दिमाग में क्या करिएगा, प्रोग्राम कीजिएगा। यार मुझे कल यहाँ जाना है, तो इसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, यार मुझे 14 तारीख को मतलब इसके यहाँ शादी में जाना है, तो इसी को हम प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं। आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इसी को क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं। अब ये देखिए, जब इसको पावर सप्लाई दीजिएगा तो पावर सप्लाई तो मिल गया खाने के रूप में। देन सीपीयू आपका दिमाग हो गया, प्रोग्रामिंग आपकी थिंकिंग हो गई, ठीक है। ये तो क्लियर है, सीपीयू भी क्लियर है। सीपीयू का फुल फॉर्म नहीं मालूम है इंजीनियर, तो मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद कर लीजिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। फिर से दोहराइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब पीएलसी का फुल फॉर्म क्या बताएं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल, प्रो PROGRAMABLE प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना। अब देखिए, जब आप इसे खाना दे दीजिए तो ये काम भी करना चाहिए, थिंक भी करना चाहिए, दिमाग तो दे दिए हैं। अब देखिए, अब इनपुट और आउटपुट। मान लीजिए इनपुट आउटपुट में क्या मिलेगा। अब मान लीजिए हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद मुझे कुछ काम, मुझे कोई बोलेगा करने के लिए, ठीक। मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे जो सीनियर हैं सर, वो मतलब सीनियर है, वो बोलेंगे इस प्रोजेक्ट को करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए लॉजिक वॉजिक लिखूंगा। मान लीजिए इन कोई काम करूंगा, ठीक। इनपुट आउटपुट लॉजिक वॉजिक एचएमआई बैकअप बनाऊंगा, ठीक। तो उसे इनपुट मॉड्यूल समझ लीजिए। और ठीक, इनपुट मॉड्यूल में कुछ काम करूंगा, देन वो जाकर प्रोजेक्ट वहां पे डिप्लॉय करूंगा, वहां पे फिर मशीन वशीन सब कुछ चलेगी। देन उसे आउटपुट मॉड्यूल्स बोलते हैं। इनपुट मॉड्यूल्स हमेशा लेफ्ट में होता है, आउटपुट मॉड्यूल हमेशा मतलब राइट में होता है। इतना ये स्टैंडर्ड होता है, बट कुछ लोग राइट में लगाते हैं और लेफ्ट में लगा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। बट स्टैंडर्ड पहले इनपुट रहता है, फिर आउटपुट रहता है। स्टैंडर्ड यही होता है यहाँ तक। अब देखिए, इनपुट जो होता है ना,
क्या होता है कि इनपुट में हम लोग इनपुट वाली चीजें लगाते हैं। लाइक आप बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये आपका इनपुट साइड होगा। आप मान लीजिए बटन प्रेस करने के बाद लाइट जल रहा है, ये आपका आउटपुट साइड होता है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर, डाउट पूरा क्लियर है ना। तो ये देख सकते हैं इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक, ये सीपीयू है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है। और कम्युनिकेशन जो पोर्ट होता है, ठीक, कम्युनिकेशन पोर्ट लाइक आप अपना सब कुछ दिमाग उमाग में सोच लिए हैं, ठीक, इनपुट आउटपुट कर रही है। कम्युनिकेशन पोर्ट क्या होता है, आप देखिए पोर्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब यहाँ पे इथरनेट पोर्ट होता है। क्या होता है इथरनेट पोर्ट, R232 पोर्ट, PM02 पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो USB पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग पोर्ट होता है। तो इस USB पोर्ट में मैंने कम्युनिकेशन वाले पोर्ट में, ठीक, यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले केबल लगाएंगे। देन वो जाके फील्ड में वर्क करेगा, काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। देन वो फील्ड में जाएगा, काम करेगा। तो उस समय जानते हैं क्या होगा, देखिए उस समय क्या होगा कि मान लीजिए आप अपना बात किसी को बोलते हैं, देन वो पर्सन करता है। ठीक, अब मान लीजिए मुझे 14 तारीख को इसके यहाँ शादी में जाना है। ठीक, जब शादी में जाना है तो यार मैं अपने दोस्त को करूँगा, यार 14 तारीख को जाना, हम लोग को चलना है शादी में। ठीक, देन उसे हम लोग कम्युनिकेशन कोड बोलते हैं, आपस में बात करना। ठीक, मैं अपने फ़ोन से उठा के उसे बता रहा हूँ, कॉल करके बता रहा हूँ, तो इसे हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं। एक इसका ये हमसे बात कर रहा है, ये हमसे बात कर रहा है, इन दोनों को आपस में बात करना ही कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। जो एक केबल होता है जो फील्ड में होता है, फील्ड में मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, एनालॉग इनपुट है, ये आपका केबल है। ठीक, इन दोनों को मतलब इथरनेट केबल है और ये एनालॉग इनपुट है, समझिएगा। एनालॉग इनपुट के वायर तो टर्मिनल पे लग गए, तो फिर ये इथरनेट है ना, वो उसको मतलब इथरनेट के थ्रू उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा आखिर पीएलसी के अंदर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है जी, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो इंजीनियर्स, आज के वीडियो में आप बहुत कुछ सीख गए। ठीक, पीएलसी के अंदर क्या होता है, उन सभी चीज़ों को। थैंक्स इंजीनियर्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए। आप अभी तक देखे हैं, देन आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो जिन लोगों को पीएलसी का कुछ भी नहीं मालूम है ना, ये वीडियो देख लेंगे ना, तो उनको एकदम एक पीएलसी हुआ समझ में आएगा, मतलब इजी लगेगा। ठीक, तो इसलिए इस वीडियो को आप अपने इंजीनियर फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका नॉलेज देन एवरी पर्सन नॉलेज इंक्रीज मतलब नॉलेज इंक्रीज होना 1% टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज इंक्रीमेंट बोलते हैं। नॉलेज को इंक्रीमेंट करना ही मतलब लाइफ का मकसद होता है, क्योंकि जब नॉलेज को आप बढ़ाइएगा, देन नॉलेज यू विल बी ऑल्सो improve. I hope you will be understand. So engineers, share this video to your engineers. Thanks engineers. Radhe Radhe.